4 उनमें ज्यादा मोहतरम है। वो कौन से हैं? मेरे मौला ने फरमाया 12 में से जिसका नाम अली है वो ज्यादा मोहतरम है। खड़े हुए हजरात थक तो नहीं गए ना? अब साहिब ने मेरे गुलाम अली मलिक दरवेश फिर सवाल कर दिया कि मौला ज्यादा अफजल तो मोहम्मद नहीं, पर मैं अफजल बेशक मोहम्मद है, लेकिन जो अली हैं वो उसके हम नाम जो है। अल्लाह अकबर। हाँ, तो आज वाली मजलिस उन 4 अलियों में से दूसरे अली के नाम की है। ये बड़े अरसे की बात है। मौलाना हुसैन किसी ने अतरशाह मुझसे कहा था कि अगर आपसे ये कहा जाए कि एक जुमले में अली बयान कर दो, मैंने कहा जिसको 7 समंदरों की सियाही, रुए जमीन के दरख्तों के कलम जिसके फजाइल न लिख सकें, तुमने फरमाइश तो मुझसे बड़ी मुश्किल की है, लेकिन चलो मैं पूरी करने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा एक जुमले में अली बस यूं बता सकता हूं मैं कि अली अल्लाह है नहीं मगर लगता है। जो अब पिछला मोहल्ला चला तो नहीं गया ना? अली अल्लाह नहीं है मगर। अब इसी तरह आज वाले इमाम के बारे में अगर मुझसे कहो कि एक जुमले में सज्जाद बयान करो, तो पता है मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा कि अली वो मज़ाहिर कुदरत है जिसने परकाउर मशीयत को भी दूसरा अली बनाने नहीं दिया। ये अली भी मौजूद था और सज्जाद उसकी मौजूदगी में अली बन के आ गया। घबराहट तो नहीं हो रही ना किसी पर? अली की मौजूदगी में अली बनना और अली से मनवाना कि ये अली है। जंडियाला वाला ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो किसी ने पूछा था तुम्हारे मौला सज्जाद से कि मौला बिमा फुज़्ज़िलतुम अलल आलमीन, आप बड़े नाज से कहते हैं हम आलमीन से अफजल हैं, वो आपकी फजीलत की बुनियाद क्या है? अब अपने इमाम का जवाब सुनना। फरमाया यतमन्ना कुल्लु अहदिन अन यकून मिन्ना वला नतमन्ना अन नकून मिन अहदिन। फरमाया कायनात का हर बंदा ये तमन्ना रखता है मैं इन जैसा होता, हम तो तमन्ना नहीं करते कि हम फलां जैसे होते। घबराहट तो नहीं हुई ना? अच्छा, बस ये तमहीद मैंने खत्म कर दी। एक साहिब नजर आलिम ने खराज पेश किया है तुम्हारे चौथे इमाम को, अगर कुव्वत खरीद है और थकन नहीं है तो वो मैं गोश गुजार कर दूं। जो नहीं बोले वो नहीं सुनना चाहते। अच्छा मेरी तरफ देखना। वो कहते हैं अस्सलावातु ज़ाकियातु अला काबतिल अमानी व अली सानी अल्लज़ी लैसा लहू सानी। अल्लाह, मैं
कोशिश किया करता हूँ कि कुछ तर्जमा अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी कर दिया करूँ। हाँ, तो जो थोड़ा थोड़ा अरबी समझ लेते हैं वो लुत्फ उठा लें, बाकियों को तर्जमे में शामिल करेंगे। अला काबतिल अमानी व अली सानी अल्लज़ी लैसा लहू सानी व मन हुवा लिल इल्लियीन बानी अल मुलक्कब फिल अज़ल बिस सजाद सज्जाद व लैसा लहू समीयुन फिल इबाद अनक़ाए जव्विल किब्रियाए क़ब्लत्तीन वल माए मुक़य्यदिल आदाए व मुक़य्यदिल क़द्र वल क़ज़ाए गुर्रत जबहत तफरीद व दुर्रत बहर तौहीद मुतलसिम सौत ज़ाजिर मलकिल मौत अस्साजिद दाई अलल मुसल्ला अल आमिर नौही अला अर्शिल मुअल्ला नूर नय्यरैन मजमाइल बहरैन अली इब्न अल हुसैन। तुम्हारे मजमे की तवज्जो माशाल्लाह खूब है, दाद भी ठीक दे रहे हैं। पत्नी नारा मुझ पे एहसान लगा रहे हैं या वाली नजफ पे एहसान कर रहे हैं। समझा समझा के दाढ़ी सफेद कर ली है मैंने अपनी भोली कौम को कि बहुत पछताएगा क़यामत के दिन वो शिया जो खुद को शिया भी कहता है और फिर दुनिया में या अली नहीं कहता। जीते रहो। तर्जुमा करूं या नहीं? अस्सलावातु ज़ाकियात, तमाम पाको पाकीज़ा दरूद हूं उस इमाम पर, कौन? अला काबतिल अमानी व अली सानी अल्लज़ी लैसा लहू सानी, उस इमाम पर जो उम्मीदों का काबा है। मुझे आती ऐसी ही बातें हैं, जो आरजुओं का उम्मीदों का काबा है। व अली सानी, अब मलिक साहबान इस फिक्रे में जो वजद है वो महसूस करने वाला है, बताने वाला नहीं। जो सानी अली है, खुद अली का सानी है मगर इसका सानी कोई नहीं। अली सानी अल्लज़ी लैसा लहू सानी, जो अली सानी है मगर अपना सानी नहीं रखता, यानी इसने अपने बाद अली आने ही नहीं दिया, मोहम्मद को आना पड़ा। जो जीते रहो। अब फिक्रा आ रहा है, गो के मुलाजिम साहब, कभी कभी मेरी ठंडी सांस निकल जाती है कि बदकिस्मती है हमारी, हम उस जमाने के आलिम हैं जिस जमाने में अली और औलाद अली शियों से मनवाना पड़ रही है। जो हमसे पहले उलमा गुजर गए वो खुश नसीब थे, वो गैरों से अली मनवाते रहे, हम अपनों से मनवाते फिरते हैं। अब सर उठाना मेरी आंखों में आके आगे फरमाते हैं, व मन हुवा लिल इल्लियीन बानी, उस इमाम पर दरूद व सलाम जो इल्लियीन की बुनियाद रखने वाला है।
नहीं, जो पहुंच गए ठीक है, जो नहीं पहुंचे उन्हें भी तो अकेला नहीं छोड़ना ना। हाँ, मेरी आंखों में आंखें रखना। महफिल भरी हुई है तुम्हारे चौथे इमाम की। अचानक पता है जंडियाला वालों क्या हुआ? फरतफा फिल हवा वगाबा इला समा। बैठे बैठे सज्जाद ने परवाज शुरू की। बगैर सवारी के, बगैर बुराक के। लोग हैं वो जा रहा है, वो जा रहा है, वगाबा इला समा, आसमान में गायब हो गया। और लोगों में चिमगोइयां शुरू हो गई, कहाँ गया होगा, कहाँ होगा। थोड़ी देर बाद वापस आया। या मौला या एना कौन, तो गज़नफर पढ़ता है शियों के लिए, ना किसी और फिरके के लिए पढ़ता हूं, ना किसी और को मुझसे मुत्तफिक होने की जरूरत है। लेकिन जो शियों के घर पैदा हुए हो, तुम्हारे लिए एक धागा जो है ना, उसका 1000वां हिस्सा भी आगे पीछे सरकने की गुंजाइश नहीं। मौला कहाँ थे आप? फरमाया कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ बैठे बैठे मैंने ऊपर देखा तो रवेश फिरदौस पर हमजा, जाफर तैयार और मेरे खानदान के कुछ बुजुर्ग किसी इल्मी मसले में उलझे हुए थे। चूंकि वक्त की हुज्जत मैं हूं, जाके चूंकि मैं हुज्जत हूं वक्त की, बस मैं गया, उन्हें मसला समझा के वापस आ गया। जी जी। अब इमाम की महफिल में मुलाजिम हुसैन जो बैठे हुए मौलाना, वो हैरान है, मौला रवेश फिरदौस पर, जन्नत इल्लीयीन में नहीं? तो मैं हाँ वही है। हल तकदिरो अंतो सेदा इला इल्लीयीन, मौला आप में कुदरत है इल्लीयीन तक जाने की? नहीं, अब मैं जुमला तो बोल दूंगा बगैर किसी रियायत के। और इतनी रोशनी है कि रुखसार पे उभरते हुए शजरे में खुद पढ़ लूंगा कि मेरे सामने कौन है, क्या है। जब उन्होंने कहा ना मौला आप में कुदरत है इल्लीयीन तक जाने की, चेहरा जुल जलाल पे सुर्खी जलाल आई, मेरे इमाम के लहजे के तेवर बदले। फरमाया नहनो सनाउना व कैफला नकदिरो अन नौसेदा इला सोनेना। फरमाया इल्लीयीन बनाने वाले भी हम और जा भी हम न सके। सनाना इल्लीयीन हमने बनाई। कैफला नकदरो से दैला सोने ना, अपनी बनाई हुई चीज तक हम नहीं जा सकते। तो इसीलिए उन्होंने लिखा मन हुवा लिल इल्लीयीन बानी, जो इल्लीयीन की बुनियाद रखने वाला है, बानी है, उस पे दरूद और सलाम। अल मुलक्कब फिल अज़ले बिस्सज्जादे वलैसा लहू समीयुन फिल इबादे। उस इमाम पे दरूद और सलाम जो अज़ल से सज्जाद का लक़ब याफ्ता है। नहीं, और ये उस आलिम का कमाल नहीं, इसके पीछे मलक तनवीर मलक गुलाम आदि लिसानुल्लाह का फरमान मौजूद है। बचपना है सज्जाद का, अभी 2 साल भी उम्र पूरी नहीं, बड़े अली की आगोश में है। अली बोसे पे बोसा है जी, तवातर बिलकुबलात, बारिश कर रहा है अली सज्जाद के रुखसार इस्मत पर बोसों की।
लोगों ने आपस में बातें शुरू कर दी। हाँ हाँ, बेटे की औलाद जो हुई, असल से नफा ज्यादा प्यारा होता है, इसलिए अली बादशाह चूम रहे हैं। भाई ये सुनना था, वजहुल्लाह के चेहरे के तेवर बदल गए। पर मैं, हमारे खानदान में रिश्तों से प्यार नहीं किया जाता। अब आखिर जो खड़े हो तुम भी लिखना रहो दिल पर। फरमाते हैं हाजा हुज्जतुल्लाह फिल आफाक बादी वस्सज्जादु फी बैतिल अज़ल वल हिलाउलुल्लज़ी तला फी मसाए ज़ुलमतिल अदम। तुम्हें पता है मेरे बाद ये मेरा बेटा कायनात पर खुदा की हुज्जत है। अब वही जुमला आ गया है, वह सज्जाद फी बैतुल अज़ल। ये तो वो है जिसने बैते अज़ल में भी मुसल्ला बिछाया। अब मैं मलक महदी क्या करूं? मजलिस एक है, गोशे ला तादाद है। अज़ल उस वक्त का नाम है जब ना अर्श था, न कुर्सी, न लौह, न कलम, न जमीन, न आसमान, न जमान, न मकान, कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था, इसने मुसल्ला कहां बिछाया था? नहीं, अब मैं अदरशा कह दूं जुमला, बर्दाश्त करेंगे ये? जो लामकानी में मुसल्ले बिछाते हूं वो खुद कहां रहते होंगे? थक गए हो तो काफी है, छोड़ दूं। चलो, जो बोले हो तुम तो नहीं थके, जो खामोश हो तो थक गए हैं ना। अच्छा, जो अगला जुमला आ रहा है ना, उसका मेरे अजीज नशा ही अलग है। फरमाते वल हिलालुल्लज़ी तला फी मसाए ज़ुलमतिल अदम। ये अदम की शाम के अंधेरे में चमकने वाला पहली का चांद है। जो पहुंचे, खुदा की कसम, समीम कल्ब से, दिल की गहराई से मैं कहता हूं वाह। जो नहीं पहुंचा हो तो मैं भी साथ मिलाऊं। अली ने बद्र क्यों नहीं कहा कि 14वीं का चांद है? हिलाल क्यों कहा? पहली का चांद। भाई 14वीं का चांद वो होता है जो रोज रोज घटता है, पहली का वो होता है जो रोज रोज बढ़ता है। जो अल-मुलक्कब फिल अज़ल बिस सज्जाद, जिसने अज़ल में सज्जाद का लक़ब हासिल किया। वलैसा लहु समीय्युन फिल इबाद, और अल्लाह की पूरी मखलूक के बंदों में इस लक़ब में उसका कोई हमनाम नहीं। और जब 14 में दूसरा सज्जाद कोई नहीं, तो फिर जंडियारा वालों बाकी मखलूक का क्या शुमार? थक गए हो? पक्की बात। अनकाए जब विल किबरिया कबलतीन वल मा, तो मैं अभी ना मिट्टी थी ना पानी था, उस वक्त जो किबरियाई की फजा में परवाज करता था, उस अनका पे सलाम। हाँ, अब जो जुमला आया है ना, ये मेरी मर्जी से सुन लो, आगे तुम्हारी मर्जी। लफ्ज़ हैं दो,
मुक़य्यदिल आदाए व मुक़य्यदिल क़द्र वल क़ज़ा। एक लफ्ज़ है मुक़य्यद, एक लफ्ज़ है मुक़य्यद। मुक़य्यद कहते हैं जिसे कैद किया जाए, मुक़य्यद उसे कहते हैं जो कैद करे। मुक़य्यदिल आदाए मुक़य्यदिल क़द्र वल क़ज़ा, फरमाए वो इमाम जो बज़ाहिर दुश्मनों की कैद में है मगर क़ज़ा और क़द्र को कैद करके चलता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। क़ज़ा और क़द्र को कैद करके चलता है। इरादे नेक सबके माशाअल्लाह। गुर्रत जबहत तफरीद व दुर्रत बहर तौहीद, यकताई की पेशानी पे चमकने वाले नूर पर सलाम। यकताई की पेशानी पर दुर्रत बहर तौहीद, तौहीद के समंदर में मिलने वाले मोती पर सलाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी मुतलसिम सौते। हाँ, मुझे तुमसे कहीं ज्यादा जल्दी है लेकिन चाहता हूं कि बात को किसी किनारे तो लगाऊं। मुतलसिम सौते ज़ाजिर मलकिल मौते, तलिस्मी आवाज वाले पर सलाम। तेरे मौला सज्जाद की महफिल लगी हुई थी, एक बंदा खड़ा हो गया, मौला मैं चाहता हूं जन्नती लोगों का लहजा सुनूं। फरमाया इन्नका लन तक़दिर अला ज़ालिका, तेरी कुदरत नहीं कि तू दुनिया में रह के वो लहजा बर्दाश्त करे। वो मलकूती लहजा है, वहां जाके बर्दाश्त होगा, यहाँ नहीं हो सकता। नहीं मौला मुझे थोड़ा सुनवाएं तो सही, मैं सुनना चाहता हूँ। बस सज्जाद ने एक लफ्ज बोला उस लहजे में, गिरा और मर गया। एक बात जंडियाला वालों जो खड़े हुए हो, बुजुर्गों, भाई और अजीजों, मेरे बच्चों याद रख लेना, ये जो 14 हैं, जो चेहरे इनके जमाने ने देखे वो अल्लाह के बनाए हुए नहीं। अब हैरान हो गए भाई, दुनिया ने जो देखो, सूरह आराफ पढ़ना, पहले एक आयत पढ़ूं फिर बात करता हूं। अल्लाह सूरह आराफ में अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद से कह रहा है, वतराहुम यनजुरून इलैका वहुम ला युबसरून। ऐ मेरे महबूब जो तेरी महफिल में बैठे हैं, इनकी नजरें तेरी तरफ हैं, तुझे देख नहीं रहे। तो जब रसूल की महफिल में बैठने वाले नहीं देख सकते, किसी और का क्या कतार शुमार। हाँ, मेरी तरफ देखना, यहां हमने उनके वो चेहरे देखे जो ये खुद बना के आए। तेरे मौला सादिक का फरमान है, सर उठा, तुम्हारे इस गिने जा सकने वाले हुजूम से लेकर हुजूम महशर तक मैं दामिन हूं। तेरे मौला ने फरमाया था कि जियारतुना जियारतुल्लाह, हम 14 की जियारत अल्लाह की जियारत है। उसने कहा मौला हम तो फिर यहाँ भी आपकी जियारत कर रहे हैं, फिर ये क़यामत वाले एहसान लगाने की क्या जरूरत है। गज़बनाक इमाम ने फरमाया, तुम्हें किसने बताया कि यहाँ तू हमें देख रहा है? यहाँ तू हमारे वो चेहरे देख रहा है जो हमने बनाए। क़यामत को वो वजहुल्लाह देखेगा जो अल्लाह ने बनाया।
थक तो नहीं गए मेरे सामने? हाँ, जिस तरह इनके असली चेहरे हमने मलिक साहबान नहीं देखे, इनके असली लहजे भी किसी ने नहीं सुने। ना ना, अब देखो मैं एक लफ्ज बोलूंगा, मैं थोड़ा पढ़ा हुआ हूं, मेरी मदद करना। हाँ, लिसानुल्लाह कौन है? अल्लाह की जुबान तो इसका तर्जमा हुआ है कौन? अब गजनफर की जबान से गजनफर का लहजा निकलता है। मैं पता नहीं जंगल में पढ़ रहा हूं या आबादी में, जिसके मुंह में अल्लाह की जबान है, तौहीद के लहजे को तू कौन है आदम बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखना मेरी तरफ, मुतलसिम सौत, तलिस्मी आवाज वाले पर सलाम, क्योंकि उसने एक मलकूती लहजा थोड़ा सा सुनाया था, अपना हकीकी लहजा नहीं, जन्नती लोगों वाला लहजा। जाजिर मलकिल मौत, हम मलक मादी बानिया मजलिस होने के नाते बता, मैं सोच में पड़ गया हूं, बता दूं या छुपा लूं? हैं? बता दूं? इतने सस्ते जवाहर नहीं है मेरे पास के 2-3 बंदों के कहने से बता दूं। नहीं, मैं मानता हूं नक्स होगा, ऐब होगा, कमी होगी, मगर मुझ में है। मैं मुलाज़िम सुनने वाले के माथे की शिकन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये शिकने उनको दिखाया करो जो सीढ़ियां रट के सुनाते हैं। ये शाह नजफ की जूतियों का फैज़ है, कोई पाकिस्तान में मिंबर पे बैठता है या हिंदुस्तान में, पढ़ता गजनफर को है। जी जी, सिर्फ गजनफर शाह नजफ का दिया पड़ता है। तो जो अपना बेचे और खरा बेचे वो नखरे से बेचता है, वो गाहक की मिन्नत नहीं करता। हाँ, अब बताओ, अगर मिजाज है तो बताऊं, वरना पटड़ी बदल लूं। ज़ाजिर मलकुल मौत, मलकुल मौत को डांटने वाले पर सलाम। बलख, बलख का नाम सुना है ना? वहां से एक ताजर था मोमिन, हर साल हज पे आता, फिर मदीने भी आता, तेरे मौला सज्जाद की खिदमत में आता और बड़े बड़े तोहफे ले आता। चूंकि तकिया का दौर था, अपनी बीवी से कहता था मदीने में मेरा एक दोस्त है, मैं उसको तोहफे देता हूं। मैं थक रहा ना, मैं जल्दी समेट लेगा। एक साल उसकी बीवी ने कहा, अल्लाह तेरा भला करे, ये बता वो तेरा जो दोस्त मदीने में रहता है वो कोई गरीब आदमी है? उसने कहा क्यों? तू हर साल तोहफे ले जाता है, उसने तो तुझे कभी कुछ नहीं दिया। अब जंडियाला शेखोपुरा वालों, ये बात हो रही है बलख में, ये जहन में रहे, तेरा इमाम रहता है मदीने में। चला मदीने पहुंचा, इत्तफाकन उस वक्त पहुंचा जब इमाम का दस्तरखान लगा हुआ था। अच्छा, एक बात मैं आलमाना जमाना से कहूं, मौला सज्जाद का नाम आए ना तो जहन में बीमार करबला, इन एक मजलूमियत का तस्वर आता है। मैं पूरी जमानत से डंके की चोट पर कह रहा हूं, किसी से माई के लाल से कहो रद्द पेश करे, तेरे चौथे इमाम के दस्तरखान पे रोजाना 100 बकरा ज़िबा होता था। जी, किसी बादशाह से कह कर रोज 100 बकरा खिला मेहमानों को। जी, 100 बकरा रोजाना दस्तरखान लगाए, ये पहुंचा, मौला की कदम बोसी की। मौला का माशाल्लाह बड़े अच्छे वक्त पे आया, आ कुल मई मेरे साथ खाना खा।
खाना खत्म हुआ, आफ्ताबा सुल्फची आई। मौलाना ने कहा वैसे तो तू मेहमान था, मेरा हक था मैं तेरे हाथ धुलाता, मगर मैं तेरा इमाम भी तो हूं। जी मौला बेशक, मेरा दिल है आज तू मेरे हाथ धुला। सुब्बल माँ पानी डाल। इसने डालना शुरू किया। जब कोई 1/3 के करीब वो सुल्फची भरी, मैं रुक, माँ हाजा क्या है ये? काला माँ मौला पानी है। पर मैं गौर से देख, बल याकूत अहमर, ये सुर्ख याकूत है। देखे एक एक याकूत करोड़ों का, 1/3 सुल्फची भरी हुई है, आंखें चुंधिया रही हैं उनकी चमक से। फिर फरमाया सुब्बल माँ पानी डाल। फिर डाला। फिर 2/3 जब भर गया, रुक क्या है? माला पानी है। पर मैं बल ज़मर्रुदुन अख़ज़र, सब्ज़ ज़मर्रुद है, गौर से देख। देखा तो दूसरी 1/3 ज़मर्रुदों से भरी हुई है। सुब्बल माँ और पानी डाल। पूरी भर गई। क्या है? मौला पानी है। बल ज़बरजदुन अख़ज़र, ये तो ज़बरजद है, भरी हुई है। अब यानी तकरीबन मुहतात अंदाजे से कह रहा हूं, 5 शेर के बराबर जबरजद, 5 शेर ज़मर्रुद, 5 शेर याकूत। पर मैं चादर बिछाई, गठड़ी बांध ली। का जा घर जाके बीवी से कहना मेरा दोस्त गरीब नहीं है। कदमों पे गिरा। मौला औरत है, गुस्ताख है, माफ कर दीजिए, तकिया कदमान। नहीं मैंने गुस्सा तो नहीं किया। बेशक बलख के बाकी मोमिनीन को भी बता देना, हमें अपना दोस्त कह सकते हो यार, इससे ज्यादा करम नवाजी और क्या हो। शहनशाह दौरा कह रहा है, कह सकते हो दोस्त। घर गया, गठड़ी खोली, घर में जगमग हुई, आंखें चुंधा है। इतने हीरे जवाहरात तो तूने पूरी जिंदगी इसकी का 10वां हिस्सा भी नहीं कमाए, इतने कहां से लाए? डाका डाला है? गुस्ताख औरत, ये मेरे इमाम के हाथों का धोवन है। वो अच्छा गुस्ताख मैं हूं, उसकी बीवी ने कहा। झूठ तो तू बोलता रहा मुझसे, मुझे बताया क्यों नहीं था कि फरजंद रसूल के पास जाता हूं। अब अगले साल अकेले नहीं जाना, मुझे साथ लेके चलना। ठीक है, चले गए हो, बैठे हो। दोनों मियां बीवी चले। अभी एक मंजिल मदीना रहता था, बीवी बीमार हुई, मर गई। गुस्ल कफन किया, दफन किया, कब्र बनाई, मदीने पहुंचा। जो ही मौला की महफिल में गया ना, हुसैन के वली अहद ने दूर से देख कर कहा,